हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपराजिता जो टॉपिक है या प्रकरण कह सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे हिंदी के आपके लेसन प्लान के बारे में कि हिंदी में अगर लेसन प्लान आपको हिंदी गद्य का बनाना है और आपका प्रकरण अपराजिता है तो उसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिनांक लिखना होगा, कक्षा लिखना होगा, विद्यालय का नाम लिखना होगा जो भी आपका विद्यालय है, विषय लिखना होगा, आपका प्रकरण लिखना होगा, ठीक है, या फिर कालांश लिखना होगा, अवधि लिखना होगा। आपको इसमें हिंदी में ही संख्या लिखनी है क्योंकि आप हिंदी का लेसन प्लान बना रहे हैं। सामान्य उद्देश्य आपको लिखेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने होंगे। तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, हिंदी विषय से रिलेटेड हों। फिर आपके विशिष्ट उद्देश्य होंगे जो आपके ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनाएंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे पक्ष लिखेंगे, अपेक्षित व्यवहार लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ज्ञानात्मक के बारे में लिखेंगे कि ज्ञानात्मक अगर आप पक्ष को देखते हैं तो क्या क्या डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे टेबल बनी हुई है, यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य की ही हमने कंटिन्यू किया हुआ है। पक्ष यहाँ पे लिखे हुए हैं, बोधात्मक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रियात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे कि अपेक्षित व्यवहार यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। तो अपेक्षित व्यवहार में कि बोधात्मक अगर हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, क्रियात्मक का डेवलपमेंट करा रहे हैं, जैसे कि आपने कॉग्निटिव, साइकोमोटर, है ना, अफेक्टिव डोमेन पढ़े होंगे। तो इन डोमेन्स को जब आप डेवलप करा रहे हैं तो किस तरीके से करवा रहे हैं विद्यार्थी में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से आपके सेंटेंस आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। इसी में ही यहाँ पे ही मत लिख दीजिएगा, जो आपका सेंटेंस पूरा जाएगा यहाँ पे ही मत लिख दीजिएगा, ये आपका सेंटेंस यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू होगा, है ना। इस तरीके से आपका सेंटेंस यहाँ पे कंटिन्यू होगा। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे, जो भी आप सहायक सामग्री यूज़ कर रहे हैं। फिर पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए, पूर्व ज्ञान में आप ये लिखेंगे, मतलब पूर्व ज्ञान क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज होती है कि जो आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक, वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या थी, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न फिर आपको लिखने, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाने होंगे जैसे आपने माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में बनाए होंगे। फिर आपको यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रिया लिखनी होंगी, फिर विद्यार्थी की क्रियाएं लिखनी होंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या होता है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा भी होगा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में, कि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में एक ऐसा यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न निकल करके आता है ना। तो इसी प्रश्नावली प्रश्न को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। चौथे या 5वें क्वेश्चन में आपका समस्यात्मक प्रश्न निकलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बच्चे ने निकाला है समस्यात्मक प्रश्न, चौथे नंबर पे है जो मैंने यहाँ पे बताया है, इस तरीके से। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि विद्यार्थियों आज हम, आप फिर लास्ट में कहेंगे जब आपका समस्यात्मक प्रश्न निकल करके आया तब आप लास्ट में कहेंगे जो आप चैप्टर पढ़ाने के लिए अब जा रहे हैं। फिर आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, इस तरीके से आप निर्देश देंगे जैसे कि आप यहाँ पे निर्देश का देख रहे हैं। जो भी आप संख्या लिखेंगे वो आप हिंदी में ही लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करिए क्योंकि आप हिंदी का चैप्टर बना रहे हैं। फिर यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु करेंगे, फिर छात्र अध्यापिका क्रियाएं आपकी होंगी, विद्यार्थी क्रियाएं होंगी, शिक्षण विधि सहायक सामग्री होगी, शाम पट्ट कार्य होगा। फिर यहाँ पे आप जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि डॉट डॉट यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक पैराग्राफ चूज़ कर लेना है कि उस पैराग्राफ से रिलेटेड आप करो। आप हिंदी चैप्टर आप पढ़ा रहे हो, पूरा चैप्टर तो लोगे नहीं, है ना, पूरे चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा आपको। तो इस तरीके से आपने एक पैराग्राफ ले लिया, एक पैराग्राफ ले करके फिर आपने उस पैराग्राफ को लिखा यहाँ पे। फिर विद्यार्थी पूरा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। कौन सी आप विधि यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे विधि कर रहे हैं, अगर कोई सहायक सामग्री तो वो भी लिख देगा, शाम पट्ट कार्य अगर आप कर रहे हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। फिर आप कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। फिर आप यहाँ पे जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप इस कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, और जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि विद्यार्थी फ्लैश कार्ड को देखकर कठिन शब्दों का उच्चारण करें जब आपने फ्लैश कार्ड दिखाए थे, ठीक। फिर आपने जो फ्लैश कार्ड यूज़ किए थे उसका यहाँ पे मिनिएचर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मिनिएचर लगा दिया जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस यहाँ पे भी जैसे कि आप देख रहे हो कि शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं जो आपकी पिछली की टेबल थी वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रही है, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि सहायक सामग्री, शाम पट्ट कार्य, ठीक। फिर कौन सी आप वाचन विधि यूज़ कर रहे हो, अनुकरण विधि यूज़ कर रहे हो, व्याख्यान विधि यूज़ कर रहे हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखोगे। फिर निर्देश दिया जाएगा कि निर्देश अगर आपका बहुत लंबा सेंटेंस जा रहा है तो यहाँ पे भी आप कंटिन्यू करोगे, है ना, यहाँ पे इस तरीके से कंटिन्यू करोगे। फिर आप कठिन शब्दों का अर्थ लिखोगे। फिर आप अपने कॉलम में सब कुछ लिखते चले जाएंगे। फिर विद्यार्थी क्रियाएं क्या क्या हो रही हैं, कौन सी विधि यूज़ हो रही है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर आप शब्द अर्थ लिखोगे, शब्द युक्ति, स्पष्टीकरण, अर्थ लिखेंगे। जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, जो आपने लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड कॉलम में इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करोगे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ये सब वर्ड्स लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, वो आपने शब्द यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पे लिखे ताकि बच्चों को उनकी मीनिंग समझ में आए। फिर आपने यहाँ पे निर्देश दिया कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को शाम पट्ट लिखित शब्दार्थ को अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगी, वह स्वयं निरीक्षण करेंगी, ठीक है। फिर आप निर्देश सेकंड भी दोगे। फिर इस तरीके से आप पुनः पुस्तक खोलने के लिए कहेंगी छात्र अध्यापिका, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे आपकी टेबल ये फिनिश होती है। फिर आगे इसी में कंटिन्यू होगा आपकी टेबल। फिर शिक्षण बिंदु आप यहाँ पे होंगे, छात्र क्रियाएं होंगी, विद्यार्थी क्रियाएं होंगी, शिक्षण विधि सहायक सामग्री, शाम पट्ट कार्य होगा। फिर इस तरीके से ये जो आप पेज देख रहे हो यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पेज में, ठीक है। जो आपने पैराग्राफ यहाँ पे चूज़ किया हुआ है वो आप पैराग्राफ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे इस तरीके से आप
क्वेश्चन करोगे, ठीक है बच्चे, या फिर आप जो कुछ पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, वो यहाँ पे बच्चे की एक्टिविटी शो कर रहे हैं, वो जैसे कि मौन पूर्वक पाठ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सी विधि हो रही है, वाचन विधि यूज़ हो रही है। फिर यहाँ पे इस तरीके से आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, फिर बच्चे भी उसका आंसर करें, यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि होगी। फिर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं, तो स्पष्टीकरण आप देंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्पष्टीकरण में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कौन सी विधि यूज़ की गई है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। इस तरीके से ये टेबल पूरी बनेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर इसी में आगे कंटिन्यू होगा शिक्षण बिंदु होगा, छात्र अध्यापिका क्रियाएं होंगी, आपका स्पष्टीकरण इसी में आगे कंटिन्यू होगा, विद्यार्थी क्रियाएं होंगी, शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, शांपट्य कार्य होगा। इस तरीके से आपका आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा स्पष्टीकरण। आप स्पष्टीकरण जितना अच्छा दे सकते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। विद्यार्थी की क्या क्रियाएं होंगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेगा। शिक्षण विधि में आप यहाँ पे एक कागज़ लगा करके भी इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप ऐसे बना रहे हैं वो भी ठीक है। शांपट्य कार्य आप यहाँ पे करेंगे। फिर निर्देश आप दे रहे हैं, निर्देश में इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। फिर बोधात्मक प्रश्न आप पूछ रहे हैं, बोधात्मक प्रश्न में ये याद रखिएगा 4 से 5 आपके क्वेश्चन पूछे जाएँ, उस तरीके से आप यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, फिर आप शांपट्य कार्य करेंगे। शांपट्य कार्य में वही उसी तरीके से आप लिखिएगा कि डेट आपने डाल दी, दिनांक आपने डाला, विषय डाला है ना, प्रकरण डाला, कालांश डाला, अवधि डाली, जो आपने ब्लैक बोर्ड पर वर्क किया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर निरीक्षण कार्य आप लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में क्या आपने वर्क किया था वो उस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आपके कम से कम 4-5 पुनरावृत्ति प्रश्न होने चाहिए, तो वो ज़्यादा लेसन प्लान सही माना जाता है। फिर गृह कार्य इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। गृह कार्य में आप लॉन्ग क्वेश्चन दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं दिया जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका गृह कार्य दे दिया जाएगा। तो ये लेसन प्लान अपराजिता का यहीं पे ही फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।